अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अशरफ़ी हम यूट्यूब चैनल और मैं हूं शाहबाज अशरफ़ी। जादू टोना करने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों को जितना जादू टोना करने से फ़ायदा होता है उससे कई ज़्यादा उनको नुकसान होता है। यानी कि जितना आपको मिलता है उससे ज़्यादा ये आपसे ले लेता है। जो लोग इस काम को करते हैं या जो लोग करने की सोच रहे हैं उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ में, इस बला में शुरू में हो सकता है थोड़ा बहुत आपको खुशी मिल जाए, फ़ायदा हो जाए, लेकिन आगे चलकर इतना नुकसान होगा जिसके बारे में आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। पहले एक कहानी सुनाता हूँ। दरगाह किचवा शरीफ में एक औरत अक्सर दिखाई देती है, एक पागल सी औरत। जब मैंने उसको कई बार देखा मुझे लगा मरीज़ है, लेकिन एक बार मेरे कुछ दोस्त टाटा से आए हुए थे। जब उन्होंने उस औरत को देखा तो मुझसे कहा, शहबाज भाई ये औरत तो हमारे तरफ की रहने वाली है, ये तो कई सालों से गायब थी, हमें तो मालूम तक नहीं था कि ये यहाँ है। तब उन लोगों ने बताया कि ये जो औरत थी पहले जादू टोना करती थी, डायन थी, और आज देखिए वही औरत पागल बनी फिर रही है, उसको पूछने वाला कोई नहीं है, यहाँ से वहाँ पूरे दरगाह किचवा शरीफ में घूमती रहती है। उस औरत का अगर मैं आपको हुलिया बता दूँ तो आप में से बहुत से लोग पहचान भी लोगे। खैर उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, बहुत से ऐसे केसेस देखे गए हैं जहाँ पर ये पता चला कि जो लोग जिन शैतानी परेशानी में मुब्तला हैं दरअसल उनके घर में उनके पहले के लोग या उन्हीं में से कुछ लोग जादू टोना करते थे। जब तक कर रहे थे चल रहा था। जहाँ उन्होंने गलती की, जहाँ उन्होंने कोई कमी की या कोई ऐसा किया जिससे उनके जो शैतानी देवता हैं वो नाराज़ हो जाएं, तो फिर उनके लेने के देने पड़ गए। और ऐसे केसेस जल्दी हल भी नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं? उसकी वजह यह है कि जो लोग उसको चढ़ाते रहते हैं, जादू टोना करने वाले लोग जो है अपने शैतान देवता जो भी हैं उनको जो चढ़ाते हैं वो उसकी वजह से इतनी पकड़ में रहते हैं, इतनी मजबूती से घर में रहते हैं कि आप लाख कोशिश कर लो उससे जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं। जब तक बंदा पूरे दिल से तौबा ना कर दे और सही रास्ते पे ना जाए तब तक उससे बचने वाला नहीं है। और ऐसे केसेस बहुत मुश्किल से हल होते हैं, बहुत मुश्किल से फाइनल भी होते हैं। तो जादू टोना करना नहीं चाहिए। इनफैक्ट जादू टोना करना या करवाना बहुत बड़ा गुनाह है और इसकी आखिरत में बड़ी सज़ा है। कुछ लोग जो हसद रखते हैं, जलन रखते हैं, वो इस तरह के गलत कामों को इख्तियार करते हैं और वो दूसरों की ज़िंदगी को ख़राब करते हैं। अगर आपको किसी से जलन है, हसद है, या आप देख रहे हैं कि कोई कामयाब है, तरक्की कर रहा है, चाहे वो अपना हो, चाहे वो पराया हो, चाहे वो पड़ोसी हो, तो आपको उससे जलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको चाहिए कि आप उससे भी बेहतर बने। तो आज मैं यही आप लोग को बताना चाहता हूँ कि जो लोग भी जादू टोना करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं या इस चीज़ को सीखना चाहते हैं, इतना जान लीजिए कि आप जितना इससे पाओगे उससे कई ज़्यादा आप खो दोगे और ये चीज़ ज़िंदगी भर आपको नहीं छोड़ेगी। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपका इससे बचना। तो इस चीज़ से दूर रहें जितना हो सके। जादू टोना करने वालों से और कराने वालों से भी दूर रहें। ऐसे लोगों को इनके जो शैतान होते हैं, जो जिनके सहारे ये जादू टोना करते हैं, वो इसीलिए तो नहीं छोड़ते हैं क्योंकि आप इनको चढ़ाते हैं, आप इनको बहुत सी चीज़ें देते हैं, तो ये खुश रहते हैं। जब तक ये खुश रहते हैं आपको भी थोड़ी बहुत खुशी देते रहते हैं, थोड़ी बहुत देते हैं, बस आपको तसल्ली मिलती है, उससे कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जितना ये आपसे लेंगे ना, बाद में किसी वक्त किसी बात पे नाराज़ हो जाएं, उसके बाद देखो, या जो घर के बूढ़े बुजुर्ग करते हों उनके मर जाने के बाद कोई ना कर रहा हो तो वो घर में ही रहता है, इस उम्मीद में रहता है कि उसने दिया, तुम्हारे घर के बड़ों ने दिया, अब तुम्हें मुझे दो, मुझे खिलाओ, मुझे चढ़ावे दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो। और यही वजह है कि वो ज़िंदगी भर उस घर में रहने की कोशिश करता है, उस घर वालों को परेशान करता है और यकीन जानिए वो बहुत ज़्यादा परेशान करता है जब वो ज़्यादा नाराज़ होता है। किसी भी शैतान को अगर आप चढ़ावा पेश करोगे, आप शुरू से करते आओगे, तो वो आपको जल्दी छोड़ेगा नहीं। अगर आप छुटकारा पाना चाहोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। और ऐसे केसेस बहुत लंबे चलते हैं, काफ़ी अरसे तक चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप गलत रास्ते कभी नहीं चुनेंगे, उस रास्ते पर चलें जिस पर औलिया अल्लाह चला करते थे, उस रास्ते पर चलें जो रास्ता हमारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بتایا اپنی امت کو اس راستے پہ چلے، صحیح راستے پہ چلے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اشرفی یوٹیوب چینل، میں ہوں شہباز اشرفی۔ انشاءاللہ ملیں گے پھر نئے ویڈیو میں۔ خدا حافظ۔